हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में हम करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब जानते ही हैं कि आपसे 50 क्वेश्चंस बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जीके से पूछे जाते हैं। तो आज की सीरीज में हम करने वाले हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए 50 क्वेश्चंस को। तो इसके लिए आप सीरीज में लास्ट तक बने रहें। तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर बनाया। देखिए कॉलिंस एक डिक्शनरी है, यहाँ पे आपको इमेज से पता चल रहा होगा। ऑप्शन दिए गए हैं कोविड, कोरोना, एनएफटी, आत्मनिर्भर। तो देखिए वर्ड ऑफ द ईयर बनाया गया एनएफटी को। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा। देखिए डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान पूछ रहा है। ऑप्शन है 93, 98, 89, 85। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 93। ठीक है, 93 स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्योत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया। ऑप्शन है नई दिल्ली, गुरुग्राम, चेन्नई, कानपुर। तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए चार धाम परियोजना समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है, नया कौन बना। मेहरचंद महाजन, संजीव मिश्रा, जस्टिस A.K. सीकरी, संजय रेड्डी। तो देखिए जो वरिष्ठ पर्यावरणविद रवि चोपड़ा थे, इनके इस्तीफे को मंजूर करते हुए जो पूर्व न्यायाधीश A.K. सीकरी थे, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। ऑप्शन है असम, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी त्रिपुरा। ठीक है, मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक नई योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए 7,000 से अधिक चाय बागान श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, और जो श्रमिक हैं उसमें उनको आवास, राशन और वित्तीय सहायता का आश्वासन देती है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये योजना किससे संबंधित है। तो चाय बागान के श्रमिकों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया। यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो है यूनिसेफ द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यह अभियान क्या है, देखिए जो स्कूल न जाने वाली लड़कियां हैं भारतीय, उनको औपचारिक शिक्षा और कौशल यानी कि स्किल जो है उस प्रणाली में वापस लाने के लिए यह अभियान चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश ने आम नागरिकों को, देखिए यहाँ पर है हथियार, ठीक है, हथियार का उपयोग करने की अनुमति देने वाला कानून पारित किया है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध होने के कारण यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा वहाँ पे कहा गया कि अब यूक्रेनी जो नागरिक हैं वो भी क्या कर सकते हैं, युद्ध में हथियार उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जर्मन ओपन 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने निम्न में कौन सा पदक जीता। देखिए जर्मन ओपन हुए थे 2022 में, आपसे पूछा जा रहा है इसमें लक्ष्य सेन जो भारतीय खिलाड़ी है इनने कौन सा पदक जीता। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने जीता था रजत पदक। ठीक है, ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, माई ईवी एक ऑनलाइन पोर्टल निम्न में किसने लॉन्च किया। ठीक है, माई ईवी क्या एक ऑनलाइन पोर्टल है, किसने लॉन्च किया पूछ रहा है, दिल्ली सरकार, उत्तराखंड सरकार, बिहार सरकार, झारखंड सरकार। तो इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। ठीक है, ये एक क्या है, ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से ई ऑटो की खरीद पर 5% की ब्याज दर में आर्थिक सहायता मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। देखिए प्रदूषित यानी कि पॉल्यूटेड सिटी पूछा है आपसे, हैदराबाद, गाजियाबाद, सिंगरौली, लुधियाना। तो इसमें देखिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है भारत का। क्वेश्चन नंबर 11 है, एशिया बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। देखिए बैंक ऑफ द ईयर पूछ रहा है, ऑप्शन है SBI बैंक, ICICI बैंक, PNB, एक्सिस बैंक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा। देखिए एशिया कप 2022 का आयोजन पूछ रहा है, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका। ठीक है, एशिया कप 2022 का आयोजन करेगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया। देखिए विश्व जल दिवस पूछ रहा है, विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशांक ऐप लॉन्च किस राज्य ने किया। देखिए दिशांक ऐप पूछ रहा है आपसे, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, केरल। तो ये ऐप लॉन्च किया गया है कर्नाटक
राज्य द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है D2H ने फरवरी 2022 में किसे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन है राहुल चौधरी, विराट कोहली, MS धोनी, ऋषभ पंत। तो देखिए इस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को नियुक्त किया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत किसने की? देखिए राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान पूछ रहा है। ऑप्शन है पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, मनसुख मांडविया, अमित शाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनसुख मांडविया ने किया इसका शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत किसने की? पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, मनसुख मांडविया, अमित शाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑपरेशन गंगा के तहत किस देश से 2019 भारतीयों को लेकर फ्लाइट मुंबई पहुंची? देखिए मुंबई कौन से देश से लेकर भारतीयों को पहुंची आपको बताना है। रूस, यूक्रेन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो देखिए ऑपरेशन गंगा अभियान जो है यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हुए थे उनके लिए जारी किया गया था। तो ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2022 में किस राज्य ने अपना 2022-23 बजट पेश किया? देखिए फरवरी 2022-23 पूछ रहा है, तो ये प्रस्तुत किया गया था राजस्थान राज्य द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 आयोजित किया? उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, केरल पुलिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र पुलिस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? देखिए मिस यूनिवर्स 2021 पूछ रहा है उर्वशी रौतेला, हरनाज कौर संधू, मिताली सिंह, पायल अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हरनाज कौर संधू ने जीता। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत भाग्य विधाता उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? नागपुर, नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर। तो देखिए ये उत्सव मनाया जा रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? टाटा, बायजूस, TCS, महिंद्रा। तो देखिए फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है बायजूस। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन कंपनी बायजूस कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गई है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लियरली नोट दिया गया है, आप इसको भी एक बार रीड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर 360 नामक वेबसाइट। देखिए ये क्या है, एक वेबसाइट है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है पूछ रहा है। स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ। तो देखिए इस वेबसाइट की शुरुआत की है मीनाक्षी लेखी ने। ठीक है, इन्होंने इसको लॉन्च किया। मंदिर 360 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम के दर्शन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 जीता? देखिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 पूछ रहा है। कोडा, किंग रिचर्ड, द पावर ऑफ डॉग, फ्लू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोडा। ठीक है, कोडा ने ऑस्कर पुरस्कार 2022 जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता? कैरोलिना मरीन, PV सिंधु, साइना नेहवाल, नाओमी ओकुरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, PV सिंधु ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैप टू पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए टैप टू पे पूछ रहा है आपसे। गूगल पे, पाइन लैब्स, फोन पे या फिर ए और बी दोनों। तो ये लॉन्च किया गया है गूगल पे और पाइन लैब्स द्वारा। ठीक है, इस फीचर का क्या फ़ायदा है? पहले के कंपैरिजन में जो पेमेंट है उसको करना और ज़्यादा सुविधाजनक हो चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है इसके लिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए मथुरा धर्म महामेला पूछ रहा है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में आपातकाल लगाया गया? देखिए किस देश में आपसे पूछा जा रहा है आपातकाल लगाया गया? श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश। तो ये लगाया गया श्रीलंका में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। श्रीलंका में आए आर्थिक संकट से हालात क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बिगड़ गए और वहाँ के जो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष ने क्या करा, आपातकाल की घोषणा कर दी। ठीक है, और श्रीलंकाई राष्ट्रपति की इस घोषणा के बाद इस देश में 1 अप्रैल 2022 से ही आपातकाल को लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में किसके द्वारा फास्टर नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया? देखिए फास्टर नामक आपसे पूछा जा रहा है सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है अमित शाह, NV रमन्ना, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद। तो इसका राइट आंसर है NV रमन्ना द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने कोविड-19 सीमा नियंत्रण में छूट देने की मंजूरी दी है? जापान, चीन, रूस, यूक्रेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किस राज्य में वागामोन में कारवां पार्क बनाया जाएगा? देखिए कारवां पार्क पूछ रहा है। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला। देखिए भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पूछ रहा है, कोल इंडिया, पार्ले जी, पेप्सी इंडिया, फेसबुक इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोल इंडिया को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है। देखिए आईओसी एथलीट आयोग ने पूछ रहा है, ऑप्शन है एमा टेरहो, सारा वाकर, सियुंग मिन यू, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये मिला है एमा टेरहो को, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ। देखिए खजुराहो नृत्य महोत्सव पूछ रहा है, ठीक है, ऑप्शन दिया गया है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईबीएम भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र को कहाँ स्थापित करेगा। ठीक है, कहाँ करेगा पूछा है। पहला साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ। तो इसको स्थापित करेगा बेंगलुरु में, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑस्कर के लिए नामित की गई है। देखिए भारत की पूछ रहा है कौन सी फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑस्कर के लिए नामित की गई। पुष्पा, राइटिंग विद फायर, शेरशाह, 83। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राइटिंग विद फायर को डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है फरवरी 2022 में उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। ऑप्शन है अनूप जलोटा, स्मृति ईरानी, उषा उत्तुप, निर्मला सीतारमण। तो इसका राइट आंसर है देखिए अनूप जलोटा, ठीक है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, अनूप जलोटा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन प्रमाणित करने वाला पहला देश बना। फ्रांस, भारत, कनाडा, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया। देखिए लोकपाल नामक क्या है, मोबाइल ऐप है, किसने लॉन्च किया पूछ रहा है। गिरिराज सिंह, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, अमित शाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गिरिराज सिंह, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया। देखिए हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पूछ रहा है। ऑप्शन है जापान, चीन, रूस, भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जापान ने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई। देखिए सड़क पर जो जानवर रहते हैं उनके लिए एम्बुलेंस सेवा किसने शुरू की पूछ रहा है। लखनऊ, बेंगलुरु, कर्नाटका, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चेन्नई द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 42 है महाशिवरात्रि समारोह में कहाँ 21 लाख दीपक जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया। देखिए महाशिवरात्रि के दिन 21 लाख दिए किस स्थान पर जले। बद्रीनाथ, केदारनाथ, उज्जैन, वाराणसी। तो ये 21 लाख दिए जलाए गए थे उज्जैन में, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है फरवरी 2022 में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल की शुरुआत किसने की। गजेंद्र सिंह शेखावत, पीयूष गोयल, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर। तो देखिए इसकी शुरुआत की गई नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 31वें दक्षिण एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आयोजित किए जाएंगे वियतनाम में, ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 का थीम है। देखिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 का थीम क्या है। ग्रीन इंडिया, स्वच्छ भारत, अतुल्य भारत, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसका थीम था आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। देखिए ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर पूछ रहा है राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 47 है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी कि RBIH कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया। देखिए स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन पूछ रहा है लखनऊ, ढाका, काठमांडू, बीजिंग। तो इसका आयोजन किया गया ढाका में, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है डोनेट अ पेंशन अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। देखिए डोनेट अ पेंशन अभियान पूछ रहा है। ऑप्शन है श्रम मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इस पेंशन अभियान की शुरुआत की श्रम मंत्रालय ने, ठीक है, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवाओं के लिए कौशल प्रदान करने के लिए नान मधुलवन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई। ऑप्शन है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है तमिलनाडु, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से जुड़े हुए थे।
इसी तरीके के डेली प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।